हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे यूट्यूब आर्ट के बारे में, यानी यूट्यूब का जो बैनर होता है उसको कैसे बना सकते हैं। अगर हमारा एक यूट्यूब का चैनल है तो उसके लिए हमें एक बैनर चाहिए होता है, यानी उसके बैकग्राउंड पर जो एक इमेज लगा होता है, जो हमारे अगर कोई हमारे चैनल पर आएगा तो उसको अट्रैक्टिव वो शो होगा। तो वो हम आज बनाएंगे, यानी उसको हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ मेरे पास यहाँ पर डिज़ाइन है उसका, मैं उसको सर्च करूँगा यूट्यूब बैनर में सर्च कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर ये देखे यूट्यूब बैनर आ गया। इस तरह से इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम आ गए, यानी हमारा चैनल किस बारे में है उसके मुताबिक हम यहाँ से बना सकते हैं। लेकिन उसका जो साइज़ है वो एक ही साइज़ होगा। और अगर मैं यहाँ पर देख लूँ, सोशल मीडिया पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ, यहाँ से मेरे पास यूट्यूब वाला शो होगा। ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक, लिंक्डइन। और इसके बाद यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, यूट्यूब वाला मेरे पास आ जाएगा। इसके अंदर मैं देख लेता हूँ, यहाँ पर मेरे पास यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब इंट्रो, एनिमेशन, ये यूट्यूब बैनर ये वाला है मेरे पास। तो ये इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास एक ब्लैंक पेज ओपन होगा। और इसको पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास इसके टेम्पलेट जो है वो आ जाएंगे, यानी पहले से जो बने होंगे वो आ जाएंगे। लेकिन हम एक नया डिज़ाइन बनाएंगे, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो अगर वो आप बना लें तो आप इसको भी ईज़िली बना सकते हैं। तो इसलिए मैं एक ब्लैंक डिज़ाइन को ओपन करता हूँ और हम इसको एक खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाएंगे, यानी ये जो ब्लैंक पेज है इसे हम एक खूबसूरत डिज़ाइन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ, यानी ये अभी वाइट है। तो इसको मैं अगर कोई बैकग्राउंड देना चाहता हूँ तो वो मैं दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से बैकग्राउंड में आ जाता हूँ। ये मेरे पास बैकग्राउंड है और मैं सर्च कर लेता हूँ, ग्रीन ब्लू ग्रेडियंट सर्च कर लेता हूँ। आप कोई भी कर सकते हैं, मैं वैसे ब्लू ग्रेडियंट को यूज़ कर लेता हूँ। आपको समझाने के लिए मैंने इसको लगा दिया है। और अब ये जो चैनल के साइज़ है, यानी बैनर का जो साइज़ है, ये डिफरेंट साइज़ होते हैं हमारे पास। अगर आप गूगल में जाकर सर्च कर ले, यानी यहाँ पर अगर आप लिख ले यूट्यूब बैनर साइज़, अगर आप सर्च कर ले तो आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। यह हमारा फुल साइज़ जो है वो होता है। और इसका मोबाइल में व्यू कुछ और होता है, टैबलेट में कुछ व्यू और होता है, और डेस्कटॉप में कुछ और शो हो रहा होता है। तो इसलिए इसके डिफरेंट साइज़ है, तो उसको आप सर्च कर सकते हैं। या इस पे यहाँ से आप कोई इमेज सेव कर ले, जैसा कि ये इमेज हो गया है हमारे पास। इसको अगर आप सेव कर ले तो यहाँ पर ये जो साइज़ है वो हमें बता देगा कि किस तरह से करना है। मैं यहाँ मेरे पास यहाँ पर एक इमेज पड़ा हुआ है, मैं उसको अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ से मैं अपलोड फाइल पर कर सकता हूँ। इससे हमें सिर्फ साइज़ का पता चलेगा, यानी कि हमारा साइज़ कितना हमें बनाना चाहिए। अगर हम मोबाइल के मुताबिक बनाना चाहते हो तो वो हमें कितना रखना चाहिए, अगर डेस्कटॉप के मुताबिक रखना चाहिए तो वो कितना साइज़ होगा। तो इसलिए मैंने एक ये इमेज लगा दिया है, मैंने इसको फिक्स कर दिया। ये जो ब्लैक है ये वाला, ये हमारा मोबाइल व्यू है। और इसके बाद ये वाला जो व्यू है ये हमारा डेस्कटॉप, यानी हमारा जो टैबलेट है उसके मुताबिक है। और ये जो फुल है ये हमारे लैपटॉप और डेस्कटॉप के मुताबिक है, यानी उसमें हमें इस तरह से शो होगा। और ये जो फुल ये साइज़ है इसका, ये हमें टीवी वगैरह पर शो होगा, यानी बड़े स्क्रीन जो है उस पर शो होगा हमें। तो मैं जो डिज़ाइन बनाऊंगा वो इसके अंदर बना सकता हूँ, मेरे अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेट कर सकता हूँ। तो अभी मैं सबसे पहले मोबाइल के मुताबिक इसको सेट कर लेता हूँ, यानी कि मेन जो हमारा फोकस होगा वो सबसे पहले इसके सेंटर में होगा। उसके बाद साइड्स वगैरह में हम कुछ और लगा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक लगा देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक सर्कल लगा देता हूँ जिसके अंदर मैं अपना एक इमेज लगाऊंगा। तो उसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, सर्कल फ्रेम सर्च कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ से सर्कल फ्रेम्स आ गए हैं, मैं कोई भी फ्रेम यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं इसके अंदर सेट कर लेता हूँ अपने साइज़ के मुताबिक। मैं इसको सेट करता हूँ, मैं इसके सेंटर में ला देता हूँ, इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं इस तरह से सेट कर लेता हूँ।
मैं इस पेज को थोड़ा जूम कर लेता हूँ यहाँ से। तो ये मेरे पास इस तरह से आ गया है। अब ये जो इसके साइड का कलर है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं और इसके अंदर हम कोई इमेज लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपलोड इमेज पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमेज अपलोड कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास इसके अंदर आ जाएगा, यानी जो मेरा इमेज होगा वो इसके अंदर सेट हो जाएगा। ये मेरे पास आ गया है। तो इसको हम इस तरह से सेट कर सकते हैं और मैं इसका जो कलर है ये वाला, इसको मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल चेंज कर सकता हूँ। मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ से, अभी के लिए मैं ये वाला कलर कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गया है। अब मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं यहाँ पर लगा देता हूँ टेक्स्ट पे और यहाँ पे ऐड हेडिंग पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ असद खान लिख देता हूँ। तो ये इस तरह से मैंने टेक्स्ट लिख दिया। इसको अब मैं कैपिटल करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, यानी अपर केस हो जाए इसका। तो इसको और इसको अब मैं छोटा कर देता हूँ, यानी इसके साइज़ को, इसको मैं इसके नीचे सेट कर लेता हूँ इस तरह से। इसको मैं थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास सेट हो गया है। अब मैं कुछ डिज़ाइन लगाना चाहता हूँ यानी इस टेक्स्ट के साथ। तो उसके लिए मैं एलिमेंट में जाऊँगा और यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन में सर्च कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, 3 लाइन सर्च कर लेता हूँ, या कुछ भी सर्च कर सकते हैं आप, यानी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए मेरे पास इस तरह से लाइंस वगैरह आ गए हैं, यानी मैंने 3 लाइन सर्च किए तो मेरे पास 3 लाइंस का डिज़ाइन आ गया है। तो मैं अगर इसको यहाँ से ये लगा दूँ और इसका जो कलर है इसको मैं पहले चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से मैं इसको वाइट कर लेता हूँ और इसको इस तरह से मैं छोटा कर सकता हूँ। इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ और इसको अब मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेता हूँ। मैं इसको छोटा करता हूँ और ये देखिए ये मेरा एक डिज़ाइन सा बन गया है। तो इसको मैंने यहाँ पर लगा दिया और अब मैं इसको डुप्लिकेट कर लेता हूँ, या इसको कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ। मैं इसको डुप्लिकेट कर देता हूँ और इसको यहाँ पर मैं ला देता हूँ, यानी इस साइड पर मैं ला देता हूँ और इसको मैं यहाँ से फ्लिप कर लेता हूँ। यहाँ से मैं इसको इस तरह से फ्लिप कर दिया और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर सकता हूँ, यानी अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको मैं सेट कर दूँगा। मैं इसको इस तरह से कर लेता हूँ। तो ये देखिए ये मेरे पास एक डिज़ाइन सा बन गया, यानी एक नाम सा बन गया है मेरे पास यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ पर इस तरह से रख दिया है। अब मैं कुछ और लगाना चाहता हूँ, यानी कुछ टेक्स्ट अगर लिखना चाहता हूँ, या मैं यहाँ से सब्सक्राइब का बटन जो होता है वो लगा सकता हूँ। यहाँ से सब्सक्राइब में अगर लिखता हूँ तो मेरे पास डिफरेंट उसके बटन जो है वो आ सकते हैं। मैं यहाँ से भी लगा सकता हूँ, या मैं अगर खुद का एक डिज़ाइन बनाना चाहता हूँ तो वो बना सकता हूँ। मैं अगर टेक्स्ट लिख देता हूँ, यहाँ से एड अ सब हेडिंग लिख देता हूँ और यहाँ से मैं सब्सक्राइब लिख देता हूँ, सब्सक्राइब नाउ मैं अगर कर लेता हूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पर छोटा कर देता हूँ और इसको भी मैं अपर केस कर लेता हूँ यहाँ से, यानी कैपिटल हो जाए सारा। और इस पर मैं इफ़ेक्ट लगाऊंगा, ये मैं इफ़ेक्ट लगा देता हूँ इसको बैकग्राउंड का, और इसको मैं अब दे देता हूँ यहाँ से कलर जो है इसका बैकग्राउंड का जो कलर है उसको मैं अगर रेड कर दूँ तो ये देखिए हमारे पास एक डिज़ाइन सा बन गया है। इसको मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ से इस तरह से और इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। मैं और टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉलो अस नाउ। तो ये मैंने लिख दिया है। इसके साइज़ को मैं छोटा कर लेता हूँ यहाँ पर। मैं इसको थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ ताकि ये मेरा एडजस्टमेंट इसकी सेट आ जाए। तो इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर और टेक्स्ट अगर ऐड करना चाहता हूँ मैं वो लिख देता हूँ। यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़ेसबुक और यूट्यूब लिख देता हूँ, पीके ट्यूटोरियल ट्यूटोरियल 786 मैंने लिख दिया और इसको इस तरह से किंग देता हूँ, यानी ये मेरा डिज़ाइन आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ, इस तरह से मैंने इसको छोटा कर दिया और अब इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर दूँगा और इसी को मैं डुप्लिकेट कर सकता हूँ,
यानी इसको मैं यहाँ से डुप्लिकेट कर लेता हूँ, यानी मेरे पास 2 बार हो गया है। और इसी को मैं नीचे लगा देता हूँ और यहाँ पर मैं अब आइकन लगाऊंगा। यानी यहाँ से मैं एलिमेंट में जाऊँगा और यहाँ से मैं सर्च करूँगा फेसबुक आइकन। यानी फेसबुक का आइकन मैं लगाना चाहता हूँ तो वो मैं सर्च कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं इसको लगा देता हूँ और इसके साइज़ को मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। इसको मैं इस तरह से छोटा कर लेता हूँ और इसको अब मैं यहाँ पर ला देता हूँ। इसको थोड़ा और छोटा कर देता हूँ ताकि ये इसके साथ एडजस्ट हो जाए। और इसका जो येलो कलर है उसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। येलो कलर को मैं यहाँ से ब्लू कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे पास फेसबुक का आइकन आ गया। इसी तरह मैं अगर यूट्यूब सर्च कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं यूट्यूब आइकन सेट कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास यूट्यूब के डिफरेंट आइकन्स आ गए हैं। तो मैं इसमें से कोई भी लगा सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ तो ये मेरे पास एक यूट्यूब का आइकन हो गया। या मैं इसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसके अंदर सेट कर सकते हैं। मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा और भी। और इसका जो कलर है इसको मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट का या रेड कर लेता हूँ ताकि यूट्यूब का जो लोगो है वो उसका पता चले। और इसको मैं इसके साथ इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो आप इसको इस तरह से एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यानी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ और टेक्स्ट अगर लिखना चाहता हूँ तो वो भी लिख सकता हूँ। यानी इसके अंदर मैं यहाँ पर अगर ये लिख दूँ, यहाँ पर इसको थोड़ा इस साइड पर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो उस पर के लिए मैं टेक्स्ट पर आऊँगा और मैं यहाँ पर सिंपल सा टेक्स्ट अगर लिखना चाहता हूँ तो वो मैं ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ www.pktutorials.com। तो ये मेरा एक टेक्स्ट हो गया। इसको मैं यहाँ पर छोटा कर देता हूँ और इसको यहाँ पर इस तरह से रख देता हूँ। और अब यहाँ पर मैं एक और लगा देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ info@pktutorials.com। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया है, यानी टेक्स्ट लिख दिया है। और अब इसके साइज़ को भी मैं छोटा कर देता हूँ। इसका साइज़ मैंने 26 है। मैं इसी के साइज़ को, दोनों के साइज़ को एक जैसा ही रख देता हूँ ताकि ये एडजस्ट हो पाए। मैं इसको यहाँ से खींच लेता हूँ और इसके नीचे इसको मैं सेट कर देता हूँ तो ये दोनों यहाँ पर एडजस्ट हो गए हैं। और अब यहाँ पर मैं एक अगर आइकन लगाना चाहता हूँ तो वो मैं लगा सकता हूँ। मैं एलिमेंट में आऊँगा और यहाँ से सर्च करूँगा मेल आइकन। मेल आइकन या जीमेल आइकन, आप कुछ भी सर्च कर सकते हैं। मेरे पास ये आइकन आ जाएंगे। मैंने एक आइकन को सिलेक्ट कर दिया है और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ, यानी इसके साइज़ को छोटा कर लेता हूँ। और अब इसको मैं यहाँ पर इस तरह से रख देता हूँ और इन दोनों को थोड़ा सा इस साइड पर कर देता हूँ। मैं इसको थोड़ा यहाँ पर कर लेता हूँ तो इस तरह से मैंने ये लगा दिया है। अब मैं कुछ और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि हमारा डिज़ाइन फुल ये पूरा हो जाए। मैं यहाँ पर अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो मैं लगा सकता हूँ। यानी मैं इसमें से कोई टेक्स्ट ले लेता हूँ, यानी जो मेरे पास डिज़ाइन बना हुए है इनसे कुछ टेक्स्ट लेता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कोई डिज़ाइन देख लेता हूँ जो कि खूबसूरत नज़र आए हमारे डिज़ाइन पर। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक उसको सेट कर ले। फिर जौन सा डिज़ाइन आप सेलेक्ट करेंगे तो उसको आप सेट कर ले। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इसको ले लेता हूँ यहाँ पर और इसको मैं यहाँ से छोटा करूँगा, यानी इसके साइज़ को मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं इसको सेट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर ला देता हूँ और मैं अपने मर्ज़ी का जो टेक्स्ट है वो लिख दूँगा। मैं यहाँ पे ग्राफिक डिज़ाइनर लिख देता हूँ, यानी कि ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया है। तो इस तरह से ये मेरा एक डिज़ाइन बन चुका है। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब इसके साइड्स में आप कोई भी कलर वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं, यानी एक डिज़ाइन सा बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक शेप लगा देता हूँ, यानी कि इसके अंदर मैं एक स्क्वायर लगा देता हूँ ताकि एक मैं कलर लगा सकता हूँ कोई, यानी ग्रेडियंट कलर इसके अंदर लगा सकूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सर स्क्वायर में आऊँगा
यानी मैं यहाँ पर स्क्वायर को सर्च कर सकता हूँ या यहाँ पर मेरे पास स्क्वायर पड़ा है, तो इसको मैं इसके साइज़ के मुताबिक इस तरह से सेट कर लूँगा। यानी इस पेज के मुताबिक मैं सेट कर सकता हूँ या इसके मुताबिक सेट कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं कोई कलर दे देता हूँ, यानी ग्रेडियंट कलर मैं दे सकता हूँ या कोई और कलर दे सकता हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी कलर दे सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कोई एक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से कलर मैंने दे दिया। मैं इसको यहाँ से ऊपर नीचे तक रख देता हूँ और इसको मैं सेंड टू बैक कर लेता हूँ। यहाँ से लेयर में सेंड टू बैक मैंने कर दिया और ये जो ब्लैक इमेज है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमारा डिज़ाइन आ गया। यानी वो जो ब्लैक इमेज था उसको हमने सिर्फ साइज़ को एडजस्ट करने के लिए रखा था। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ डॉट्स या बॉक्सेस वगैरह कुछ भी ऐड करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ स्क्वायर बॉक्स सर्च कर लेता हूँ, यानी ये बॉक्सेस जो होते हैं या कोई और डिज़ाइन में सर्च कर सकता हूँ। तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी डिज़ाइन लगा देता हूँ या यहाँ पर आउटलाइन लिख देता हूँ, रेक्टेंगल बॉक्स आउटलाइन। इस तरह से कोई भी डिज़ाइन आप लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से छोटा कर लेता हूँ। आप कोई भी डिज़ाइन हो उसको लगा सकते हैं। मैं इसको इस तरह से रख देता हूँ। अब मैं कोई और स्क्वायर डिज़ाइन लूँ या कुछ और लूँ उसको मैं इस तरह से रख सकता हूँ। यानी ये मेरा एक डिज़ाइन सा बन जाएगा। इस पेज के अंदर मेरा एक डिज़ाइन बन जाएगा। मैं इसको यहाँ से छोटा कर देता हूँ ताकि ये मेरा खूबसूरत सा डिज़ाइन बन जाए। इसको इस तरह से रख देता हूँ। कुछ और अगर मैं रखना चाहता हूँ, ये फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से डॉट्स रखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर डॉट सर्च कर लेता हूँ तो ये कि मेरे पास डॉट्स आ जाएंगे। तो इसको आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ से फ्लिप कर लेता हूँ इस तरह से और इसको यहाँ पर मैं अगर रख दूँ तो ये मेरा फुल डिज़ाइन बन जाएगा। मैं इसको इस तरह से भी रख सकता हूँ। जितना मेरा मर्ज़ी होगा मैं उसके मुताबिक इसको सेट कर सकता हूँ। मैं इसको पीछे रख देता हूँ यहाँ पर और इसको थोड़ा और इस तरह से ले जाता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है इसको मैं कम कर लेता हूँ, यानी इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है और इसके कलर जो है उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ये कलर रख देता हूँ। तो इस तरह से आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी डिज़ाइन सेट कर सकते हैं। मैं इसको लगा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से इस तरह से रोटेट भी कर सकता हूँ। मैं इसको यहाँ पर ला देता हूँ इस तरह से और इसके कलर जो है इसको मैं यहाँ से कोई और कलर लगा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऑरेंज लगा देता हूँ। इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं कम कर देता हूँ इस तरह से। तो इस तरह से आप इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक चैनल आर्ट बन जाएगा। तो अगर आप इसको मोबाइल के व्यू पर चेक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से शो होगा, यानी एक खूबसूरत सा डिज़ाइन शो होगा। इस तरह से आपको शो होगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब मैं इसको डाउनलोड करता हूँ यहाँ से। यहाँ पर आप डाउनलोड पे जाएंगे और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ कि यह मेरे पास किस तरह से व्यू होगा। यानी आपका जो चैनल आर्ट होगा वो आप इस तरह से बना सकते हैं और उसको अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बन जाएगा, यानी एक खूबसूरत सा लुक इसका आ जाएगा। आप इस पर और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे भी खूबसूरत डिज़ाइन बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि चैनल आर्ट कैसे बना सकते हैं। ओके, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर द वीडियो।